गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज 15 अगस्त भारत है वो 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो इसकी आपको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उम्मीद करते हैं कि इस साल बेरोजगारी से आज़ादी मिले, गरीबी से आज़ादी मिले, भुखमरी से आज़ादी मिले और देश है वो तरक्की की ओर अग्रसर हो। तो 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था दुनिया का तीसरा और भारत का एकमात्र हाथी गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो दुनिया का तीसरा और भारत का एकमात्र हाथी गांव है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दुनिया का तीसरा और भारत का एकमात्र हाथी गांव राजस्थान के जयपुर के आमेर फोर्ट के पास कुंडा गांव है वो एकमात्र हाथी गांव के रूप में बसाया गया है। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये हाथी गांव जहां विदेश के पर्यटक हाथी सफारी का आनंद लेने के लिए आते हैं और ये देश का एकमात्र हाथी गांव अपने आप में बेहद अनूठा है जिसे केवल हाथियों के लिए बसाया गया है। 100 एकड़ में फैले इस हाथी गांव को अभी तक इसमें 98 हाथी और दुनिया भर में आपको बता दें कि 12 अगस्त के दिन हाथी दिवस मनाया गया था। तो विश्व हाथी दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया गया था। तो राजस्थान में एकमात्र हाथी गांव है वो आमेर जो फोर्ट है वहाँ पर कुंडा गांव है वो बसाया गया है, एकमात्र एलिफेंट विलेज। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान बॉर्डर होमगार्ड के किस स्वयंसेवक को मरणोपरांत डीजी होमगार्ड डेस्क से सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान होमगार्ड के स्वयंसेवक केवल सिंह को डीजी होमगार्ड डेस्क से सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मरणोपरांत डीजी होमगार्ड डेस्क से केवल सिंह को सम्मानित किया जाएगा जो राजस्थान होमगार्ड के स्वयंसेवक है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान बॉर्डर होमगार्ड के स्वयंसेवक केवल सिंह को मरणोपरांत डीजी होमगार्ड डेस्क से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान होमगार्ड के डीजी राजीव दासोत के द्वारा ये बताया गया है कि केवल सिंह की पत्नी सुखप्रीत कौर को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और इनको डिस्क के साथ साथ अवार्ड के साथ साथ प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। तो केवल सिंह को मरणोपरांत डीजी होमगार्ड डेस्क से सम्मानित किया जाएगा। केवल सिंह की आपको बताएं कि 29 जुलाई को कर्तव्य पालना करते हुए सरिस्का बाग परियोजना में बजरी माफियाओं से संघर्ष के दौरान इनकी जान चली गई थी और इनके वीरता, शौर्य और कर्तव्य परायणता को देखते हुए सम्मान प्रदान करने का पहली बार निर्णय है वो लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने अगस्त में प्रस्तावित राजस्थान की कितनी नगर निकायों के चुनाव को स्थगित किया है। तो हाल ही में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रस्तावित 129 नगर निकायों के चुनाव को स्थगित किया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लेते हुए अगस्त में प्रस्तावित प्रदेश की 129 नगर निकायों के चुनाव को स्थगित किया है। आयोग के द्वारा चुनाव स्थगित करने के राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार किया गया है और इन निकायों का जो कार्यकाल है वो 21 अगस्त को समाप्त हो रहा था। राजस्थान की 129 नगर निकायों का कार्यकाल है वो 21 अगस्त को समाप्त हो रहा था और इसी को देखते हुए इसे आपको बता दें कि कोरोना के चलते जो चुनाव है वो अभी हाल ही में स्थगित किए गए हैं। अब राज्य सरकार है वहाँ प्रशासक नियुक्त करेगी जो फिलहाल, क्योंकि इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है चुनावों की अवधि की, तो इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा उन नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। बात की जाए नगर निकाय की तो हाल ही में 16 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है और अब प्रदेश में 212 नगरीय निकाय हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
हाल ही में स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड्स 2020 के लिए सौरभ सारस्वत की फिल्म बिट्टू, जिसको फाइनलिस्ट किया गया है। सौरभ मूलतः राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो सौरभ की बात की जाए तो सौरभ है वो राजस्थान के अजमेर ज़िले से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अजमेर ज़िले के सौरभ सारस्वत, जिनकी फिल्म बिट्टू है, वो स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड्स 2020 के फाइनलिस्ट में चयन हुई हैं। मूलतः ये राजस्थान के अजमेर ज़िले से रहने वाले हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर के मूल निवासी सौरभ सारस्वत जो एक्टर है इस फिल्म में, बिट्टू फिल्म में, और ये ऑस्कर में चयनित हुई है अवार्ड्स के लिए। जो फाइनलिस्ट फिल्म में आपको बता दें कि सौरभ द्वारा अभिनीत की गई शॉर्ट फिल्म बिट्टू का भी नाम दर्ज किया गया है। करिश्मा देव दुबे द्वारा इस निर्देशित फिल्म को अवार्ड्स की नैरेटिव डोमेस्टिक फिल्म स्कूल कैटेगरी में शामिल किया गया है। इस फिल्म की जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो 18 मिनट की है। बिट्टू फिल्म है जो सौरभ सारस्वत के द्वारा अभिनय किया गया है इस फिल्म में, और सौरभ सारस्वत है वो राजस्थान के अजमेर के मूल निवासी है। इस बार स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड्स में इनकी फिल्म का है वो चयन किया गया है। 15 अक्टूबर को इसकी घोषणा है वो की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में पिंक ऑटो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के बीकानेर में पिंक ऑटो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पिंक ऑटो प्रोजेक्ट है वो राजस्थान के बीकानेर में शुरू किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर नगर निगम की ओर से पिंक ऑटो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत आपको बता दें कि 11 महिलाओं को दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका विकास निगम के अंतर्गत ऑटो उपलब्ध करवाने में मदद की जाएगी। खास बात यह होगी कि ये पिंक ऑटो है वो महिलाओं, लड़कियों के लिए होंगे और इनकी कमाल मुख्य रूप से महिलाओं के हाथ में ही होगी। तो बीकानेर नगर निगम की ओर से पिंक ऑटो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है महिला सशक्तिकरण को देखते हुए। बीकानेर नगर निगम के महापौर सुशीला कंवर द्वारा ये जानकारी दी गई है कि पिंक ऑटो योजना शुरू करने वाला बीकानेर शहर है वो कोटा के बाद राजस्थान का दूसरा शहर है वो बन जाएगा। ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का ऋण है वो बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके अनुदानित ब्याज दर है वो 7% होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव को ध्वनि मत से कब पारित किया है? तो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा में विश्वास मत पारित किया गया है और यह 14 अगस्त को पारित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा ध्वनि मत से राजस्थान विधानसभा में विश्वास मत पारित किया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। सदन ने सरकार द्वारा लाए गए विश्वास मत का प्रस्ताव 14 अगस्त को ध्वनि मत से पारित किया है। इससे पहले आपको बता दें कि 15वीं विधानसभा का जो सत्र बुलाया गया था 14 अगस्त को, पहले ही दिन विश्वास मत है वो राजस्थान सरकार द्वारा लेके आया गया था और जिसे हाल ही में पारित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने का प्रस्ताव है वो स्वीकार किए जाने की घोषणा की गई है। इसके बाद जो सदन की कार्यवाही है वो 21 अगस्त तक के लिए स्थगित की गई है। एक होता है विश्वास मत और एक होता है अविश्वास मत। विश्वास मत है वो सत्ता सरकार के द्वारा, जो सरकार होती है राजस्थान सरकार, वो लेके आती है, और अविश्वास मत है वो किसी भी विधायक या सांसद के द्वारा लाया जाता है। किसी भी विधायक के द्वारा ये लाया जा सकता है राज्यसभा में, और लोकसभा में किसी भी सांसद के द्वारा ये अविश्वास मत लाया जा सकता है, जिसमें सरकार को बहुमत साबित करना होता है। तो विधानसभा में राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं और बहुमत के लिए 101 का आंकड़ा है वो चाहिए था। ऐसे में कांग्रेस सरकार के पास अपने 107 विधायकों सहित कुल 123 विधायकों का समर्थन है। बीजेपी के पास 75 विधायकों का समर्थन है और कांग्रेस सरकार द्वारा 123 विधायकों का स्पष्ट समर्थन है वो दिया गया है, और इसी के साथ ही विश्वास मत है वो पारित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी संस्थानों की रैंकिंग में राजस्थान के कितने शिक्षण संस्थानों ने टॉप 100 में जगह बनाई है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट
रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संसाधनों की रैंकिंग जारी की गई थी शिक्षण संस्थानों की, जिसमें राजस्थान के 4 शिक्षण संस्थानों ने टॉप 100 में जगह बनाई है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रैंकिंग जारी की गई है शिक्षण संस्थानों की, जिसमें राजस्थान के 4 शिक्षण संस्थानों ने टॉप 100 में जगह बनाई है। 11 जून को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से ये रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान में बिट्स पिलानी है वो 27वें नंबर पर रही है पूरे देश में। MNIT जयपुर है वो 71वें स्थान पर रही है। वनस्थली विद्यापीठ है वो 79वें स्थान पर रही है। और SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर है वो 91वें स्थान पर रही है। तो 4 ये शिक्षण संस्थान है वो टॉप 100 की सूची में शामिल हुए थे NIRF रैंकिंग में। NIRF रैंकिंग है वो साल 2016 से पहली बार शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान MSME समिट के चौथे संस्करण का वर्चुअल आयोजन कब किया गया था? तो हाल ही में राजस्थान MSME समिट के चौथे संस्करण का वर्चुअल आयोजन किया गया था 26 जून को। बी ऑप्शन इसका सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल की ओर से 26 जून को राजस्थान MSME समिट के चौथे संस्करण का वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन किया गया था। इस समिट की जो थीम थी वो थी आत्मनिर्भर राजस्थान के लिए पुनः सशक्त MSMEs, ये रखी गई थी थीम। चौथा संस्करण 26 जून को आयोजित हुआ था। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत उद्योगपतियों को 5 से 7 वर्ष तक की अवधि के लिए SGST में 75 से लेकर 100% की छूट दी जा रही है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु MSME समिट का चौथा संस्करण है वो 26 जून को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व अंगदान दिवस है वो हाल ही में 13 अगस्त को मनाया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस क्यों मनाया जाता है? अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और मृत्यु के बाद अंगदान करने को प्रेरित करने हेतु विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष किए जाने वाले अंग प्रत्यारोपण की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 5000 किडनी, 1000 लीवर और लगभग 50 दिल है वो हर साल प्रतिवर्ष प्रत्यारोपण किए जाते हैं। भारत में वर्तमान में अंगदान की दर बहुत कम है, 0.86 प्रति मिलियन है भारत में अंगदान की दर। तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस है वो मनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है? तो इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया की ओर से CEO ऑफ द ईयर 2020 के रूप में गगन अरोड़ा को नामित किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गगन अरोड़ा को हाल ही में इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया की ओर से CEO ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है। आपको बता दें कि गगन अरोड़ा है वो वेरिटेक्स ग्लोबल सर्विसेज के CEO और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ लीडर के रूप में कार्यरत है। इनको ये पुरस्कार कार्यक्रम उन आदमियों को पहचान देने के लिए दिया जाता है जो नवाचार, सामाजिक, व्यावसायिक उपलब्धियों आदि क्षेत्रों में असाधारण जो सफलता है उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो सामाजिक व्यावसायिक उपलब्धियों में जो क्षेत्रों में असाधारण सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया की ओर से CEO ऑफ द ईयर गगन अरोड़ा को मिला। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत योजना के अंतर्गत राज्यों की रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो अमृत योजना के अंतर्गत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें आपको बता दें कि जो ओडिशा है उसने पहला स्थान प्राप्त किया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओडिशा राज्य ने अमृत योजना के अंतर्गत शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों की ओर से हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की थी, जिसमें ओडिशा ने 85.67% अंक स्कोर करके पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस योजना जो अमृत योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप के माध्यम से जलापूर्ति प्रदान करना
और शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण, हरित स्थानों में सुधार करना, ये मुख्य उद्देश्य अमृत योजना का है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें ओडिशा है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। ओडिशा के बाद चंडीगढ़ 75% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर और तेलंगाना है वो 74% अंक प्राप्त करके तीसरे स्थान पर रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। एक बार फिर से सुनिएगा, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के विकास के कार्यों हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।